स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आपको करके बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्त्री दल चक्र पुष्प में बनाता है या बना है। स्त्री दल क्या चीज से बना हुआ है? तो आपको स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, उपयुक्त में सभी। देखिए, जब हम लोग स्त्री दल का बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसे करके स्त्री केसर का बात करते हैं तो यहाँ से इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, पूरा स्त्री दल के बारे में बात करता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों पार्ट ही स्त्री दल का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में एम्फीबियंस या उभय स्थानी किसे संबंधित है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पादप में एम्फीबियंस या उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रायोफाइटा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सर कि पादप का जगत में जो एम्फीबियंस, सर एम्फीबियंस या उभय स्थानी किसे कहते हैं? उभयचर कहने का मतलब होता है या एम्फीबियंस कहने का मतलब होता है जो दोनों जगह रहे। कहाँ सर दोनों जगह? एक आपके जल और दूसरा जमीन पर, ये दोनों जगह ही क्या रहे, ये पाया जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। अब हम ब्रायोफाइटा के बारे में अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा मॉइस्ट प्लेस पे होता है, गीला स्थान पे होता है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए जल का जरूरत होता है, इसीलिए इसे मतलब क्या, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं? जिस बीज में इंडोस्पर्म रहता है या भ्रूणपोष रहता है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सा जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास, याद रखिएगा जलकुंभी को जलीय जंगली घास कहा गया है, क्योंकि ये जो जंगली घास है, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसको जलकुंभी कहा जाता है। और ये जो जलकुंभी है ये क्या है? जलीय जंगली घास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वायु प्रागन किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में या साल्विया में? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वायु प्रागन किसमें नहीं होता है? यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात क्या है, इस क्वेश्चन में नहीं टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? इस क्वेश्चन में टर्म दिया गया है नहीं। इस क्वेश्चन में क्या टर्म दिया गया? नहीं। इसको ध्यान हमेशा रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब नहीं देता है तो ये जनरली क्या होता है ना कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से अगर हम लोग बनाएं तो क्वेश्चन सही रहेगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, घास में, मक्का में, गेहूं में या सेल्विया में, इसमें वायु से प्रागन नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, साल्विया में इसमें वायु से प्रागन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? मतलब सर कौन ऐसा पौधा है या फिर कौन ऐसा पुष्प है जिसमें से स्वयं परागन हो जाता है, उसमें किसी भी पराग के लिए उसमें कोई भी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर एक लैंगिक में या दो लैंगिक में या दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में, दो लैंगिक
पौधे में, द्विलैंगिक पौधा जिसमें होता है या द्विलैंगिक फ्लावर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है क्या, स्वयं परागन या स्वपरागन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, क्या अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है, आवृत बीजी की, अनावृत बीजी की, फुफुंद की या शैवाल की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी की। अनावृत बीजी की जो विशेषता है उसमें भ्रूणपोष अगुणित होता है। फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कायिकी प्रवर्धन नहीं है। फिर से लिखिएगा कि कायिकी प्रवर्धन इनमें से कौन नहीं है। तो सबसे पहला है प्रकंद, फिर है चूसक, फिर है शाखा, फिर है चल बीजाणु। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा चल बीजाणु। ये चल बीजाणु कायिकी प्रवर्धन का एग्जाम्पल या ये कायिकी प्रवर्धन नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या इनमें से कौन सा फल टूट फल है। मतलब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। तो इसमें याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। सर डी नंबर को कूट फल क्यों कहते हैं। देखिए जब आप लोग फल के बारे में, फल का निर्माण किससे होता है, फल का निर्माण ओवरी से या ओव्यूल से होता है। ध्यान रखिएगा ओवरी से सीड बनता है और ओव्यूल से फ्रूट्स बनता है। लेकिन जब ओव्यूल और ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट जब पार्टिसिपेट करता है फल बनने में, ऐसे फल को क्या कहते हैं, और इसे फल को कूट फल कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा फॉल्स फ्रूट, या स्ट्रॉबेरी भी एक एग्जाम्पल है जो फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या कार्य है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, भ्रूणपोष का क्या कार्य है या भ्रूणपोष। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, भ्रूणपोष का, भ्रूण का जो पोषण करे वो भ्रूणपोष। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना या पोषण देना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या करता है, भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को पोषण देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजाति बीज में उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पन्न असंगजनन द्वारा होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस्टेरेसिया एवं घास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एस्टेरेसिया एवं घास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या इनमें से कोई नहीं। बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है भ्रूणपोष, त्रिगुणित होता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भ्रूणपोष त्रिगुणित, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन आप हमसे पीडीएफ व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि बीज चोल का निर्माण होता है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन कि सर बीज चोल का निर्माण किसके द्वारा होता है। एक नंबर पेरिकार्प है, 2 नंबर एपिकार्प है, तीसरा नंबर बीजांड कवच है और चौथा नंबर न्यूसेलस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर पेरिकार्प के बीज चोल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि फलनी फल है,
मतलब भूमि के अंदर फलने वाला कौन सा फल है? देखिए भूमि के अंदर फलने वाला फल मूंगफली है। क्या है? मूंगफली। अब आप कहिएगा सर आलू भी तो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर होता है, और प्याज भी तो जमीन के अंदर मतलब भूमि के अंदर होता है। सर अदरक भी तो जमीन के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं आलू और क्या सर आलू और अदरक ये फल नहीं है। ये क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मतलब तने का रूपांतरण है। ठीक है, तो तने का रूपांतरण होने के वजह से इसको फल में हम लोग गिनती नहीं देते हैं, इसीलिए ये फल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फल नहीं है तो इसका आंसर मूंगफली क्या हो जाएगा? मूंगफली जो हो जाएगा वो भूमि के अंदर फलने वाला फल है। अब आते हैं वायु प्रागन समानता पाया जाता है। वायु के द्वारा किस में प्रागन होता है, वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, घास हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का बी। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसमें ऑप्शन सही से नहीं है, इसीलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका क्या है? अब सेंट्रल कोशिका तो आपको पता है द्विकेंद्रिक है। कैसा है? द्विकेंद्रिक है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक लैंगी है? एक लैंगिक पौधा जो है इसमें पपीता है, एक लैंगिक पौधा है ये। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल का खाया जाता है, और किसका खाया जाता है? लीची का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है। मतलब सर क्या इसमें से सभी का फल खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण मुख्यतः है क्या? स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, या फिर इसमें से कोई नहीं? परागकण तो भैया सी नंबर है, नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। तो ये आंसर इस तरह से याद करते जाएंगे। अगर एक बार में याद नहीं हो रहा आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, पहला बार आप नॉर्मल स्पीड से देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम में आप थोड़ा स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिए, ताकि आप चीज को जल्दी से बार बार रिपीट करके आंसर को याद कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है पेन पेपर से तो आप PDF भी ले सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति क्या होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, या फिर कई स्तरीय? देखिए पराग भित्ति जब भी होगी वो कैसी होगी? द्विस्तरीय होगी। कैसी होगी? द्विस्तरीय। ठीक ना, द्विस्तरीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर। परागकण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं परागकण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलर्जिक कारक हो जाएगा। क्या सर? एलर्जिक कारक हो जाएगा इसका आंसर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। परागकण हो सकते हैं, क्या हो जाते हैं? एलर्जिक कारक। एलर्जी हो जाता है परागकण से। आप अगर किसी फ्लावर का फ्लावर को आप सूंघ लेते हैं तो हो सकता है आपको छींक आना लगे, या फिर अगर छींक आना लगे, या फिर आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पार्थेनियम ग्रास का। पार्थेनियम या उसको कैरोट ग्रास भी कहा जाता है। कैरोट ग्रास का अगर आप में बार बार परागकण चले जाएगा तो आपको अस्थमा बीमारी भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी फ्लावर को, किसी भी पुष्प को, किसी भी फूल को नहीं सूंघना चाहिए डायरेक्टली। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ, वायु प्रागित पुष्प समानता होते हैं। वायु प्रागित पुष्प हमेशा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वायु में से जो निषेचन होता है, प्रागित होता है, वो रंगहीन फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है? रंगहीन होता है। क्यों रंगहीन होता है? क्योंकि सर वहाँ पे इंसेक्ट उसको परागित नहीं कर रहा है, परागकण वहाँ पे
इंसेक्ट नहीं लेकर के आ रहा है। क्यों नहीं लेकर के आ रहा है? क्योंकि सर उसके पास कलर नहीं है, और कलर से ही तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, एनिमोफिली परागन हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? जब याद रखिएगा, एनिमोफिली हवा के द्वारा होता है और एंटीमोफिली कीड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कीड़ा के द्वारा। जैसे एक याद रखने का तरीका क्या है, एंट का मतलब होता है चींटी, और चींटी क्या है? एक तरह का कीड़ा है। और इसी तरह से जब हम लोग एंटीमोफिली कहते हैं तो उच्चारण कुछ चींटी के तरह हो रहा है, कुछ एंट के तरह हो रहा है, और एंट का मतलब होता है चींटी, और चींटी एक कीड़ा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, एंटीमोफिली जो परागन होता है वो कीड़ा से ही होता है। नेक्स्ट आते हैं कि प्रत्येक पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाया जा सकता है। यस, इस गुण को क्या कहते हैं? देखिए, एक अगर पौधा आपके पास है, उसका कोई एक छोटा सा अगर कोशिका ले सकते हैं, उस कोशिका से पूरा एक प्लांट जनरेट कर सकते हैं, पूरा पौधा बना सकते हैं। ऐसे विधि को क्या कहा जाता है? टोटिपोटेंसी सेल। क्या कहा जाता है? टोटिपोटेंसी सेल। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टोटिपोटेंसी सेल। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन जो है वो बी नंबर है। क्या है? PEG। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कमल में परागन होता है। कमल में परागन किसके द्वारा होता है? सर कीड़ा के द्वारा होता है, कीट द्वारा। ठीक है ना, परागन कीट के द्वारा होता है। देखिए, कमल हो गया, और क्या सर, जलकुंभी हो गया, ये सब पौधा पानी में तो रहता है, लेकिन जल के द्वारा इसका परागन नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग से अगुणित पौधे का विकास होता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास होता है। ऐसे में क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको क्या कहते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक पराग से पूरा अगुणित विकसित पौधा का विकास अगर कर देते हैं तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आता है 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प बंद रहते हैं। अगर कोई पुष्प बंद रहता है उसको क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है क्लिस्टोगैमी। क्लोज हो गया इसीलिए क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? सर, आवृत बीजी क्या होता है एक बार बता दीजिए। आवृत बीजी होता है वैसे पौधे जिस पौधे के ऊपर जितने भी फ्लावर प्लांट है वो सब एंजियोस्पर्मिक सीड है या एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह इस क्वेश्चन का है आंसर क्या कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? नंबर ए। क्या हो जाएगा? आर्किगोनियम। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। तो सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश कैसा होता है? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय? इसका आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 कोशिकीय, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। याद रखिएगा। एक बार हम लोग भ्रूणकोश को बना देते हैं। भ्रूणकोश देखिए कुछ इस प्रकार रहता है, और इसमें यहाँ पे क्या होता है? 3 सेल इधर रहता है जिसको एंटीपोडल कहते हैं। इधर क्या होता है? यहाँ पे 2 सेल सिनर्जिड होता है, 1 एग सेल होता है, और यहाँ पे सेंट्रल सेल होता है।
3 ऊपर 3 नीचे बीच में एक सेल, कितना सेल हो गया सर 7 कोशिका का होता है, ठीक है। और सर न्यूक्लियस कितना होता है, इसमें न्यूक्लियस 8 होता है, केंद्रक 8 होता है, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे सभी सेल के लिए एकक केंद्रक, लेकिन जो सेंट्रल सेल है उसमें केंद्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया कि अच्छा इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय, ठीक ना। नेक्स्ट आ गया हम लोग का बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, याद रखिएगा बीजांड के जो वृत्त होता है उसको क्या कहता है, फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्यूनिकल कहते हैं। फिर से एक बार मार्क कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। नेक्स्ट आया निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं, निषेचन के बाद जो बीजांड है वो क्या बन जाता है, बीजांड जो है वो क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। क्या हो जाता है, बीज बन जाता है। 34 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और निषेक जनन सामान्यता मिलता है किसमें, और निषेक जनन जो होता है वो सामान्यता अंगूर में मिलता है, किसमें मिलता है, अंगूर में मिलता है, ठीक है ना। इस तरह से ये 35 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसी लेकर के ये 35 ही क्वेश्चन अभी हम लोग रखते हैं। और नेक्स्ट डे जब हम लोग बात करेंगे वो पार्ट, ये लेक्चर नंबर या फिर कह सकते हैं ये पार्ट कौन सा है, 1 है। इसके बाद ये प्लस पार्ट कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। कौन सा, क्लास 12, कौन सा, क्लास 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, चूँकि अभी आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपको हर अल्टरनेट डेज में हर एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी चैप्टर के लिए लेकर के आऊँगा। तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।